Hello everyone, welcome back to the channel. So this is Gupta from Camur, and today in this video we wanna talk about कि 4th अगस्त को जब आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लाना ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये CSB का ही फ़ोटोज़ है ये सब। तो कैंपस तो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गार्गी सदन दिख रहा है आपको। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूरी है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये CSB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। लेकिन ये तो था आपको रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, वो ये वाला है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल यानी 10th का आपको मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लाना है। तो इसमें आप लोग याद रखिए कि जो लोग CBSE से हैं तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही पर होता है। तो CBSE वालों के लिए एक ही से काम चल जाएगा, उनका जो मार्कशीट है उसी से। और जो बिहार बोर्ड वाले हैं तो उनमें बिहार बोर्ड प्रोवाइड करता है दो, एक मार्कशीट अलग और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग से। तो बिहार बोर्ड वालों को ये ध्यान देना होगा कि दो चाहिए, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग से और मार्कशीट अलग से। और सेकंड में सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। तो सेम है बिहार बोर्ड और CBSE के लिए जो मैंने अभी बताया, 12th के लिए भी। और वैलिड डेट ऑफ बर्थ का वैलिड सर्टिफिकेट, तो आधार कार्ड से ही आपका काम चल जाएगा। और फोर्थ में सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपका जो 12th का TC मिला होगा तो वही लगेगा यहाँ पे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होगा तो काम चल जाएगा। वैसे TC लगता है तो TC आपको लाना पड़ेगा, ये ओरिजिनल ही यहाँ पे लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। तो ये बात याद रखिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप ST SC ST OBC हैं और EWS हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। OBC NCL जो लोग होंगे तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा यही रहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है DM लेवल पर वो बनवा के रखिएगा तो आपका ठीक रहेगा। एंड 7th PWD सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है तो अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो लाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो वो लाना ही पड़ेगा, या फिर आप CW कोटा से हैं तो लाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाता है तो इसको बनवा लीजिए। और 10th में कन्वर्सन फार्मूला सर्टिफिकेट फ्रॉम CGPA टू परसेंटेज और वाइस वर्सा इफ एप्लीकेबल। ये क्या नया चीज़ है कन्वर्सन फार्मूला, इसका कोई ज़रूरत नहीं लगता है हमें। कन्वर्सन फार्मूला सर्टिफिकेट फ्रॉम CGPA टू परसेंटेज, खैर ये नहीं भी रहेगा तो काम चल सकता है। और 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, बैंक पासबुक चेक, बैंक पासबुक ही लेते आइएगा, उसका 2 कॉपी। इनकम सर्टिफिकेट OBC NCL के लिए और EWS के लिए। गैप एफिडेविट, अगर आपका इंटर 2026 में पास नहीं है, पिछले साल 2025 2024-23 में पास हैं आप, अगर आपका ड्रॉप है तो गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। और 15th पे CSB रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप समर्थ पोर्टल से जब आप लॉगिन किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको एक
प्रिंट मिला होगा, डाउनलोड किए होंगे, CUSB का रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा वो, उस पर एक चीज़ लिखा होगा CUSB CUET करके कोई नंबर लिखा होगा जो आपके मेरिट लिस्ट में भी है। तो सबसे ज़्यादा तो वही ज़रूरी है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप ही मांगा जा रहा है तो आपको वो लाना पड़ेगा। और 16 में CUT एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड लिखा है, तो CUT का एडमिट कार्ड और रिजल्ट का 2 कॉपी आपको लाना ही है। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो टाइम मिल जाएगा। बट आप 4 तारीख को आइए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो यहाँ पर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में भी आप लाकर जमा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक और बात कि अगर आप 4 को भी नहीं आना चाह रहे हैं या फिर किसी कारणवश 4 को नहीं आ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। वैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, एडमिशन यूनिवर्सिटी आपका कैंसिल नहीं करेगी, ये आप ही कर सकते हैं और आप वो समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके ही कर सकते हैं। जब तक आप खुद विथड्रॉ नहीं करिएगा एडमिशन को अपने समर्थ पोर्टल से, तब तक कोई भी एडमिशन आपका कंफर्म कैंसिल नहीं कर सकता है, तो इस बात को याद रखिए। तो ये था कुछ फॉर्म्स आपको लाना पड़ेगा। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट हमने बता रखा है, गैप एफिडेविट भी बता रखा है कि कैसे बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई यहाँ का फॉर्मेट नहीं है, कोई भी ला सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट, वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर बनवा लीजिए। उसमें साइन और मोहर ज़रूर रहना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मोहर ज़रूरी है और डॉक्टर का साइन। और अगर कोई डाउट हो आपको तो मेरा इंस्टाग्राम भी है, ईमेल भी है, सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर भरा पड़ा है, जिसे आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इस पर आप जैसे इंस्टाग्राम एंड फॉर मोर लिंक्स पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का हर चीज़ का मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते रहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए वीडियो बनाना थोड़ा उतना ईजी नहीं हो पाता है। अगर मैं कभी बाहर भी रहता हूँ तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे अपडेट करता रहता हूँ, और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया तो है ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।